पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब। तोह सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर तोह ताम तुंदन गरन ताम तुंदन टीवी स्क्रीनन ताम बिलखुसूस यु जन सोन मकसद छु तुंदन दिलन ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे बराह रास्त जानान ٲسِو तुई जे आज शातवार तो सानन बैठाकन अंदर रखवन समावार तो सती गेस व्हाट आज आथवार तो यह आथवार मजदार बनावन खतर प्रोग्रामस मज अख गुलोकार वन ٲسِو तुई सोचान कि कुस गुलोकार तम बापत तुह कर रस खंड करार तिक्याज कि यह सस्पेंस थो फिलहाल बरकरार अम ब्रो यु जन तुह तान जरूरी मालूमात वातनावान मौसम तो ट्रैफिक के हवाले यमुक तुह आसान बेसब्री सान इंतजार सो जरूरी मालूमात वातनो तुह ताम फरवरी रत आज 27 तारीख तिथ कन वन अर्ज कोर कि आज आथवार हुंद दो अजकिस प्रोग्रामस में शर्फी मेजबानी हासिल बह तुज मेजबान इकरा आखुन तो प्रोग्राम शरीक मेजबान वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप वसाफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडियोज की ओर आ रहे थे तो हमें ये एहसास हुआ, मैंने सड़क की ओर देखा गाड़ी से हल्की बारिश मैं बस यही 5 बजे पर सुबह 5 बजे पर लोगों हल्का और मतलब भी अबर आलूद है बट ओवरऑल अगर इकरा आप देखो ना पिछले 3 दिन से या 4 दिन से काफी बेहतर है मौसम और ओवरऑल हम अगर जिस फरवरी के महीने में हम यूजुअली एक्सपेक्ट करान कि यूथ मौसम धोल ताप तम पत सुबह शाम नशन तीजा तर आसान कहीं तो वो एक कंप्लीट एक कंट्रास्ट मौसम में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फरवरी के महीने में। यूजुअली हमने देखा कि मार्च के महीने में लास्ट ईयर बस एक्सपेक्ट करान शीन तो सह शीन युस ना जोन कैंसस कालस ठहरहा तो तो सब्दियों में क्या मगर वन ये वन चूंकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशगोई की गई है कि मुमकिन है 1 और 3 मार्च को बर्फबारी हो, लेकिन चूंकि बदलते मामलात हैं और ये सब जो हद इख्तियार में अल्लाह ताला के हद इख्तियार में है तो हम एक इंसान इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन हम महकमा मौसमियात की में जो आलात हैं उनके पास जदीद आलात हैं जिनसे वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम किस तरह का बना रहेगा। तो क्या कहा गया है उनकी जानिब से? आज बिल्कुल आज मतलब जो है अबरालूद रहेगा श्रीनगर में और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री सेल्सियस। खैर इस टाइम 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है तो मौसम काफी बेहतर है और आज दिन का मैक्सिमम जो है 11 डिग्री रहेगा और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 25 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस मतलब साफ रहेगा, अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी। और लेह में कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -16 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा -5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। तो ये नाज़रीन ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा आप ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर। तो नाज़रीन मोहतरम आज 7 फरवरी 2023 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 1443 हिजरी
تو دہ آتوار ہند تو آتوار ہند دہ معمول یہ أکس گلوکارس أکس فنکارس أکس موسیقیکارس یتھ پروگرامس مز دعوت دِوان یُس یہ اکھ گٲنٛٹ چھُ کوٗشِش کران میوٗزِکل بناونٕچ تہٕ تُہُنٛد تہِ دِل رنٛزناوان چھُ سٲنۍ تہِ دِل رنٛزناوان چھِ یتھ أکِس گٲنٛٹس تہٕ بیٚیہِ یُس سانیو شٲعرو سانیو اسلافو یُس یہِ مۄلُل کلام یُس یہِ مودُر تہٕ میوٗٹھ کلام چھُ آسان لیوٗکھمُت تتھ چھِ یِم سازس کھالان تہٕ پوٚتُس چھُ یہِ اسہِ تانٮ۪تھ واتناوان تہٕ اقرا مجھے لگتا ہے آج ہم باتیں کم ہی کریں تو سنیں گے ہی زیادہ بالکل یتھ کٔنۍ زن تُہۍ ؤنکیٚنس ٲسِو فرماوان کہِ پروگرامس منٛز بالخصوٗص آتھوارِ منٛز آتھوارِ دۄہ چھِ سٲنۍ یِہے کوٗشش آسان کہِ یُس زن انٹرٹینمنٹُک سایڈ چھُ سُہ روزِ ہنا گوٚبُے پہم انٹرٹینمنٹ پیکیج مگر انٹرٹینمنٹ تھوڑا اہتمام چھِ أسۍ تھاوان تہٕ یِہُے سایڈ چھِ أسۍ یژھان کہِ آتھوارِ دۄہ گوٚژھ ہنا گوٚبُے بیٚیہِ چھُنہ آتھوار چھِ بیٚیہِ آسان تھوڑا بہت آن لایٹر موڈ ییٚلہِ صبح تہِ گژھِ یہِ میوٗزِکل تہٕ دن بھی اچھا رہے گا کیا اسٹریس آج کل اسٹریس واریاہ زیادہ لائف میں اس کے بعد ایک ہی دن ملتا ہے وہ ہے اتوار اور پھر ہماری یہ چھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت سی یہ اتوار اس کو اور رنگین بنائے مزیدار بنائے ناظرین محترم وۄنۍ آسہِ تۄہہِ یقیناً انتظار کہ یہ پروگرامس منٛز کم چھِ سٲنۍ أزِکۍ مہمان خیر یِم زن سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ یِم چھِ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ پٮ۪ٹھ یِہُنٛد یُس زن بیک گراؤنڈ چھُ سُہ چھُ انجینئرنگ روٗدمُت مگر سُرن سۭتۍ اوس یِمن بچپن پٮ۪ٹھے لگاو تہٕ یِمو چھنہٕ فارمل ایجوکیشن میوٗزکہٕ حوالہٕ گۄڈٕنیتھ کٕہٕنۍ حٲصِل کٔرمٕژ مگر تمہِ پتہٕ چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان برونٛہہ چھُ پکان أمۍ سُنٛد یُس زن پیشن چھُ آسان یہِ چھُ یژھان کہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ چھِنہ وَنان سُہ وساب یُس زن ڈایمنڈ چھُنہ آسان یہِ ڈایمنڈ چھُنہٕ تتھ شکلہِ منٛز آسان کینٛہہ یتھ شکلہِ منٛز أسۍ نہ یہِ وٕچھان چھِ وٕچھان چھِ یہِ چھُ گۄڈٕ گرُن پیٚوان بالکل ناظرین محترم ہر أکِس شخصس منٛز چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ٹیلنٹ ضروٗر آسان تہٕ سُہ ٹیلنٹ چھُ گرُن پیٚوان أتی چھِ تتھ سۄ خوٗبصوٗرت شکل یُس زن تتھ نٔنۍ چھِ نیران سُہ چھِ پتہٕ أسۍ سٲری وٕچھان تمہِ پتہٕ وٕنکیٚنس چھِ یِم میوٗزکس منٛز ڈپلوما کران سٲنۍ أزِکۍ مہمان أسۍ زن ونو کہِ یِم چھِ بڑٕ خوٗبصوٗرت گٮ۪وان مگر صبح وسہِ نکھٕ تمیُک بہتر فٲصلہٕ ہیٚکِو تُہی کٔرِتھ سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ سعید تجمل السلام علیکم وعلیکم السلام تجمل تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ استقبال پروگرامس منٛز ییٚمہِ برونٛہہ أسۍ کتھ باتھِ ہٕنٛدِ سلسلُک آغاز کرو عموٗمن ہر دۄہ أسۍ چھِ پروگرامُک یُس زن آغاز چھِ خوٗبصوٗرت بٲتھ سۭتۍ کران تہٕ أسۍ چھِ یِہوے ایکسپیکٹ تہِ کران پننہِ آیہِ کٔرِو تُہۍ پروگرامس شروعات چوٗنکہِ تُہۍ چھِو خوٗبصوٗرت گٮ۪وان سُہ وسہِ نہٕ سانہِ وننہٕ سۭتۍ نکھٕ کینٛہہ آڈینس کرِ پانے فٲصلہٕ سے چھک اول سے چھک آخر سے وقت تک انہا دل کے رت سے وقت پر آوئی مطلع گم بے مطلع گم بے منگن تگی ماں بوش ہارے خدا منگن تگی ماں بوش ہارے خدا منگن تگی ماں بوش ہارے خدا حلم کجت کاری خدا نفس یتھن بدن یس جنت دایو سوادم بن کے آواری خدا ہاری خدا
बहुत खूबसूरत, सटा सटा मेरे पास तो खूबसूरत। अल्फाज ही नहीं बिल्कुल। है कि मैं बयां कर सकूं कि जो ये कलाम आपने पेश किया सुबह सुबह, इसने मेरे दिल पे ये क्या छाप छोड़ दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हमें उम्मीद है कि जो नाज़रीन इस वक्त घर बिल्कुल। बैठे हमें देख रहे हैं उन्हें भी बहुत पसंद पसंद आया आया होगा। और वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जाहिर है जब आरा हो तजवीज़ हम तक बेशक, पहुंचेगी बिल्कुल। या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस जरिए। वक्त ऑडियंस देख रही है, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, तो हम तक अपनी आरा हो तजवीज़ पहुंचाएंगे। खैर, बिल्कुल। बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। तजमुल, अपने बारे में सबसे पहले हमें बताओ, हमारे नाज़रीन को बताओ कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है। जी, जैसा कि आपने मेरा नाम बोली, जैसे मैं फिर से बताता हूँ, मेरा नाम सईद तजमुल है। जी। तो मैं शोपियान से बिलोंग करता जी। हूँ। तो म्यूज़िक में मुझे 8 से 9 साल हो गए। तो म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हो गई चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे भी था, थोड़ा बहुत था, बट स्टार्ट तो चंडीगढ़ में ही हो गया। अच्छा। जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो वहाँ पे स्टार्ट हो गया। वहाँ पे मैंने एक लोकल बैंड स्टार्ट किया, साज़ कश्मीर के नाम से। ओके। अच्छा। साज़ कश्मीर के नाम से मेरा बैंड है। इवन अभी भी हम काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया मैंने शोज़ किए हैं। जी। तो तक वो भी बहुत सारे शोज़ किए होंगे, उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट ये चीज़ है कि कभी सीखा नहीं है म्यूज़िक कहीं से। जो भी है अल्लाह का शुक्र है, जो भी है अल्लाह की तरफ से ही है। तो बाकी स्टडीज़ भी यही है, बैचलर्स में ही। उसके बाद मैंने बैंड स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हो गई। बैचलर्स अपने इंजीनियरिंग। हाँ जी, हाँ तो ये इंजीनियरिंग म्यूजिक इशुन ताल थमा पानवन कि पता बनो हुआ ताल। हाँ, सही। तो मेरे तो कि गाड़ी वसा है एक माहौल के सिंगिंग विंगिंग माहौल नहीं, वसा घर में ऐसा माहौल नहीं था। बट एक चीज़ है, अबू लिखते हैं। अच्छा। हाँ, वो लिखते हैं। बट मैं म्यूजिक में चला गया। मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे बैचलर्स में था तो मेरे एक्चुअली दोस्त है, यावर भाई है और उमर भाई है, वो म्यूजिक बैंड स्टार्ट करने के लिए आ गए चंडीगढ़। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने ही मुझे वहाँ पे बोला कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ। अच्छा। बाद में उन्होंने तिमोत्रूस भाई याल पत में बैंड पक में उनता है। बाद में वापस आ गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कश्मीर वापस आ गए। तो फिर मैंने वहाँ पे बॉन्ड कर दिया। मैं कंटिन्यू 4 साल 5 साल मैंने काम किया चंडीगढ़ में। इंजीनियरिंग किसने आपको बोला करने के लिए? घर वालों की तरफ हाँ, से वही pressure? घर वालों के लिए, अब्बू के लिए। डॉक्टर या इंजीनियरिंग है हाँ, ये चासा। सही सही। उनकी ख्वाहिश थी कि आप इंजीनियर हाँ, बने। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करूँ, तो वो मैंने कर दी। सिविल इंजीनियरिंग तो आपने की, लेकिन क्या आप इंजीनियर बन पाए? हाँ, बन पाया। बट आपको पता ही है आजकल कैसा है, मतलब माहौल है, कैसे ऐसी चीजें है, ये जो मतलब जितने भी जॉब्स है नहीं मिल रही है आजकल। तो इसलिए फिर मैं इस चीज की वजह से थोड़ा मतलब टच में म्यूजिक में रहा। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज, क्योंकि जब भी मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज आती है तो मेरी गिटार मेरी हेल्प करती है उस चीज से निकलने के लिए। स्ट्रेस इन्होंने हाँ बिल्कुल एक बात की और इन्होंने इशारा? हाँ एक इशारा किया। वो ये था कि आपने कहा जब भी आपको स्ट्रेस होता है और तब ये म्यूजिक आपके लिए एक सहारा बनता है कि वो स्ट्रेस से आप बाहर आए। कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे नौजवान दोस्त जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो स्ट्रेस तो उनको भी होता है जॉब के हवाले से कि अभी हमने पढ़ा लिखा है, हमने पढ़ाई कंप्लीट की है, मुकम्मल की है, लेकिन जॉब हमें कहीं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आई है। किस तरह के ख्यालात आपके जहन में आते हैं? किस चीज के लिए? जैसे कि आपने अभी कहा कि कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं, फिर आप म्यूजिक का ही सहारा लेते हैं हाँ, उनसे जैसे बाहर आने जैसा कि के लिए। अपनी जॉब की बात की, तो वो चीज आती है मेरे दिमाग में। वैसे जितनी एज इंसान की बढ़ती है तो उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती है। अच्छा। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि इस चीज ने मुझे उस चीज से दूर रखा है। जब भी मुझे कोई भी टेंशन होती है, कोई भी स्ट्रेस होता है, तो ये चीज मुझे मेरी हेल्पफुल रहती है उस टाइम पे। म्यूजिक संगीत तो आपको पता ही है, म्यूजिक और संगीत तो इसकी कोई लैंग्वेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी सही तजमुल, क्योंकि आपने कहा कि आपने कहीं पे फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू तो गुंजाइश ये हिचमुचन गुंजाई ये तो, पर ये खुद ही कैसे सीखा? मतलब एक तो होता है कि आपको पता है कि आप गा सकते हैं, ठीक है, आपकी आवाज अच्छी है, आप सु फैक्टर पुछ हमारे सुर ताल इम्पोर्टेंट सु अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट सु कत होता है। सही बात है सर। एक्चुअली जब मैं मतलब जब स्कूलिंग हो गई थी मेरी, तो मैं स्कूल्स में मतलब नाज शरीफ पढ़ा करता था, और इवन अभी भी पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो स्टार्टिंग जर्नी वहीं से है, ये जो ये सुर है ये वहीं से आ रहे हैं। तो उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि जहाँ पे भी आप जाते हैं, मैं अभी आज स्टूडियो में हूँ तो मैं यहाँ से भी 10 चीजें सीख के जाऊंगा। तो मैं जितने भी आर्टिस्ट से मिला हूँ, मतलब कश्मीर से बाहर, पंजाब में मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट जानते हैं, उनके साथ उठा बैठा हूँ। तो हर किसी स्टूडियो में नई छोटी छोटी चीजें इंसान सीखता है। तो वो चीज सीखी है मैंने हर कहीं पे, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ।
چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا ہوں تو اس چیز کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرتا ہوں سو چھس پانس میں امپلیمنٹ شہزاد ضروری کہ تھی گھو آسن اوپن ہیچنس خاطر تو تجمل ہم گفتگو آپ سے مزید کریں گے پر تھی تھیو ام پت بات تیار ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے آپ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے ہیں سعید تجمل جو کہ سنگر ہے اور سعید تجمل جی تو آپ نے کیا کچھ تیار رکھا ہے یا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل تو آغاز کیجیے درد درد کرے مئی جائے مٹھی مائے نگارو ہے کابس میں گو بت خان چکر یاد پیمئی بان کابس میں گو بت خان چکر یاد پیمئی بان مشرب تھس جانان چکر یاد پیمئی بان شکھ از وفا بیگان چکر یاد پیمئی بازار مصر رسم گئے سا مار زلیخا بازار مصر رسم گئے سا مار زلیخا اے یوسف چکر یاد پیمئی بان اے یوسف کنان چکر یاد پیمئی بان مشرب تھس جانان چکر یاد پیمئی بان کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو سنگرز ہیں نا وہ ہائی پچ میں نہیں گا پاتے آپ نے بڑے ہی آسان طریقے سے اس کو گا لیا ریاض تو کرتے ہوں گے نا آپ جی اگر میں بولوں گا تو میں نہیں کرتا ہوں ریاض نہیں کرتے نہیں میں ریاض کرتا نہیں مجھے بہت سارے میرے جو سینئرز تھے آرٹسٹ انہوں نے بولا تھا بھائی ریاض کر لو بٹ میرے مطلب میں نے ابھی بھی بولا آپ کو کہ میں بہت سارے اسٹوڈیوز کے پاس مطلب اسٹوڈیوز میں گیا آرٹسٹوں سے ملا تو انہوں نے میرے کو مجھے ایک استاد ملا انہوں نے مجھے بولا بھائی تو ریاض مت کر اگر سے ریاض کرو اسی دن آپ کا کھیل ختم تو میں نے وہی چیز بولا کہ چلو انہوں نے بول دیا میرے کو وصیت کی تو میں وہی کروں پر سر کیسے پکے ہوں گے جن نے تو ریاض ہی کرے سر کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ جو بھی بہت بڑے بڑے سنگرز ہیں وہ تو بہت ٹائم دیتے ہیں ریاض کو صاحب کو سنتا ہوں اچھا نصرت فتح علی خان صاحب کو سنتا ہوں میں غلام علی صاحب کو سنتا ہوں میں تو ہمارے جاوید بشیر صاحب کو سنتا ہوں میں
तो सुनता ज्यादा हूँ मैं. उसके बाद वो जितने भी सॉन्ग्स है तिमन पर प्रैक्टिस करा, तो वो मेरे लिए बहुत, क्योंकि वो एनसाइक्लोपीडिया है. नुसरत फतेह अली खान जो वो एनसाइक्लोपीडिया है. उनके एक सॉन्ग्स पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा सब कुछ है. मैं मानता हूँ हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है सर, तो वो चीज मैंने दुनिया मानती है. सही बात है, दुनिया मानती है, सही बात है. जी, क्योंकि अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं ना म्यूजिक में, कितने टाइम का होता है ये, और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है म्यूजिक के हवाले से? मैंने क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स सिखाया जाता है? मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की रिगार्डिंग कोर्स लिया. वोकल ट्रेनिंग मैंने नहीं ली है. अच्छा. जी, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग लिया है कोर्स. अभी कितने स्टार्ट टाइम का होता है ये? अभी 2 years का है ये. तो अभी मैं थोड़ा सा एक्चुअली बिजी था, अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी था. तो इंशाल्लाह वो फिनिश करके इंशाल्लाह फिर एडमिशंस क्लासेस के. वोकल ट्रेनिंग से वोकल है मतलब ये नेचुरल है. जी सर. तो ये अब कब आपको पता चला कि शुड टैलेंट अल्लाह ताला की तरफ? वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो गई वो चंडीगढ़ में स्टार्ट हो गई. चंडीगढ़ से पहले कुछ पता नहीं था आपको म्यूजिक का, सिंगिंग का? कुछ भी नहीं यार. मैं लिटरली बोलूंगा, जब मैं 12th किया था तो मेरे को गिटार हाथ में नहीं लेना आता. मतलब अच्छा. मैं उसने रटा ही नहीं गिटार. पातिल इवन चंडीगढ़ गुस में 3 chord था गाने. अच्छा मेन 3 chords जिसपे मतलब आप गाना गाते हैं. मैं वही 3 chords मुझे आते थे. बट फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर इसमें आगे बढ़ते रहे. तो ये बताओ तजम्मुल, सही तजम्मुल की जब आप चंडीगढ़ गए तो सुगुमत इंजीनियरिंग करने, तो गैर तौर फिक्री की यार म्यूजिक और सिंगर बने, तो अब मतलब उन लोगों ने कैसे लिया? मतलब उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया, या तुम दपा कि ये क्या है यार योर सुजुक से इंजीनियरिंग तो और सिंगर बने, तो वो कैसा? मेरी सर बचपन से आदत रही है, मैं जो भी चीज करता हूँ मैं अब्बू को फोन पे बताता हूँ. उनसे आप शेयर करते? जी, जो भी मेरा दिन में होगा मैं शाम को अब्बू को बताता हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ. तो पहले तो बोला उन्होंने कि ना इशू ठीक है, बाकी चीज मतलब क्योंकि पढ़ाई के लिए गया तो पहले पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद अगर खास सपोर्ट उसने किया, अगर इंटरेस्ट शी बात कर. बट ये कि जब अब्बू को भी लगा कि नहीं बंदा जा रहा है ठीक है, तो फिर एप्रिसिएशन मिल रही है. तो अभी कश्मीर में मुझे 2 ही साल हो गए, तो मैं बाहर भी था. तो उसके बाद मतलब म्यूजिकल जर्नी के रिलेटेड मुझे 2 ही साल हो गए कश्मीर में. तो इंशाल्लाह बहुत होप्स है. डिग्री करा हुआ है कंप्लीट. हाँ थैंक यू. अच्छा, चूंकि अमूमन ये कहा जाता है जब कोई एक इंसान खूबसूरत गाता है या उसमें कोई टैलेंट होता है तो हम ये कहते हैं कि इसके जीन्स में ही मौजूद है. घर पे कोई ऐसा जो सिंगर हो या गाता हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये है कि मैं वही आपको बोला था कि नाज शरीफ पढ़ते हैं, और मेरे अंकल जी हैं, मेरे चाचा है. तो वो कुरान शरीफ बहुत अच्छा, मतलब उनकी किरत बहुत अच्छी है. ओके. तो बस बाकी ऐसा सिंगिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है. हम बातें तो मजीद करेंगे आपसे, और भी कई सारे सवालात होंगे, बहुत सारी बातें जाननी है, लेकिन अभी क्या पेश करेंगे? एक सॉन्ग ही पंजाबी सॉन्ग एक प्ले. चंडीगढ़ की बात कर रहे थे आप, तो चंडीगढ़ के लिए मौला तू न करे ते करे होर केड़ा, मेरिया सभी जरूरतां पूरियां लोके लोकी तक देव गुनाह मेरे, मैं ते तकदा रहमतां ते. मैं लजपाला ए लड़ लगिया मेरे तो गम करे रहंदे. मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम करे. सदा बूटे हरे रहंदे, लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे. मेलाए पलदी पलवे चल मेले नू चलिए, आखिर जाना मरवे चल मेले नू चलिए. मेलाए पलदी
پہلا میلا اللہ میں کیتا ملکہ ویکھتے سجدہ میں کیتا میلائے پلوی پلوے چلی میلے نو چلیے آخر جانا مروے چلے میلے لینو چلیے. زبردست صحیح اور جیسا ترجمہ. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ میوزک کی کوئی سرحد بے نہیں شک. ہوتی اور وہ لوگ جو پنجابی زبان کو جانتے ہیں اسے بولتے ہیں بالخصوص پنجاب کی انہوں نے بات کی چندی گڑھ کی انہوں نے بات کی تو وہاں سے بھی کئی ایسے ویورز جو ہمیں دیکھتے ہیں یا میرے خیال سے جو تجمل یہاں بیٹھے انہوں نے کافی وقت وہاں بھی گزارا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کے مداح تو ہوں گے ہی فینس تو ہوں گے تو ان تک بھی میرے خیال سے یا خوبصورت جو آپ نے سوغات پہنچا دی ان تک ضرور پہنچی ہوگی. اقرا ڈیورنگ دس میں نوٹس کر رہا تھا کہ آپ بھی گنگنا رہے تھے اور شاید ناظرین کو معلوم نہیں ہے کہ اقرا بھی بڑا اچھا گاتی ہے تو اقرا کچھ دو لائنیں ہو جائیں. میں ٹھیک ٹھاک گنگنا لیتی ہوں آپ بہت اچھا گنگنا لیتی ہیں. کریں یہاں پر آپ بہت اچھا گا لیتی ہیں. میرے خیال سے تھینک یو سو مچ رجمل. چونکہ یہ جو خوبصورت سا سفر ہے اس کی شروعات جیسے آپ نے کہا کہ کچھ وقت قبل ہوئی تھی یہی کچھ 5-6 سال قبل ہوئی تھی اس کی شروعات. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو نئے سنگرز جو بڈنگ سنگرز اس ایک فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے پاس اگر ٹیلنٹ ہوتا بھی ہے یہ سیکھے بنا آ جاتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گٹار سیکھ لیا یا کوئی اور انسٹرومنٹ سیکھ لیا پھر یہ اس ایک میدان میں آ جاتے ہیں اور کہیں پر بھی کنسرٹس وغیرہ یا آج کا ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم اس کا استعمال کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے. یہ ٹیک کہ جو یہ نوجوان دوست ایسے آ رہے ہیں یہ چھنا اصل کنٹینٹ دیوان کے یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا کرنا چاہیے کنٹینٹ صحیح دینے کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں بولوں گا میوزک ایک سمندر ہے اس کو میں مانتا ہوں ہر کسی کا میں جیسے بولا اس سے پہلے بھی بولا کہ اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے تو میں اس کو پورا سمندر مانتا ہوں. تو رہی بات آپ نے کہا کہ سیکھنا تو میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کہیں پہ سیکھا نہیں بٹ میں نے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بولا کہ میں کافی آرٹسٹ کے ساتھ ملا ہوں جی تو میں نے وہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھی ہے. تو یہ جو آج کل کا ٹرینڈ بنا ہے 3 کارڈ سیکھ کے پھر آنا اسٹیج پہ تو یہ چیز میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. تو رہی بات پھر میں بولوں گا ریسورس کی بھی وہ بھی بولوں گا کیونکہ کشمیر کی بات اگر کروں گا یہاں پہ بہت لیک کرتا ہے یہ چیز یہاں پہ بہت ریسورس کم ہے. میں میوزک کے ریلیٹڈ نہیں ہر کسی فیلڈ کے ریلیٹڈ میں بولوں گا چاہے جابس کے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور چیز کے ریلیٹڈ ہو یہاں پہ بہت ریسورسز کم ہے. میں آپ کو بولوں گا کیونکہ میں پنجاب میں رہا ہوں میں نے بہت ساری اسٹیٹس میں پرفارم کیا ہے ایون کشمیر کو پروموٹ کیا ہے میں نے. اس کے بعد ایک بات بتاتا ہوں آپ کو ضرور. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر بندہ کوئی گٹار پلے کرتا ہے کم سے کم اس کو ہینڈل کرنا آتا ہے پورا ہینڈل کرتا ہے ٹھیک ہے نا میکسیمم منیمم مطلب کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ 100% میں 1% ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ چیز لیک کرتے ہیں. اگر یہاں پہ انسٹیٹیوٹس کھلیں گے بہت ساری مطلب ایسے جہاں پہ میوزک آپ کو انفارمیشن دی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز پھر ٹھیک ہو جائے گی اس چیز. اچھا صحیح ترجمہ پراپر سر گائیڈنس بہت ضروری ہے. امپورٹنٹ جو گائیڈنس واریاہ زیادہ امپورٹنٹ اگر آپ کو ایکسل کرنا ہے کسی بھی شعبے میں. تو صحیح ترجمہ ہمیں بتائیے کہ مطلب یہاں پہ آپ نے خود بتایا کہ سینیریو سن سکے میوزک کی جب ہم بات کریں تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اپنا فیوچر کیونکہ آپ اب پچھلے 2 سال سے یہیں پہ ہیں اور اس سے پہلے آپ چندی گڑھ میں کام کر رہے تھے جو اسکوپ واریاہ زیادہ اور وہاں پہ اسٹیج پرفارمنس اس سے بھی ارن کر لیتا ہے ایک سنگر پر یہاں پہ ویسے ریسورس بہت کم ہے. اگر ہم اسٹیج پرفارمنس کی بھی بات کریں تم پر پلے بیک سنگنگ وہ الگ ہے ایک بٹ اس حوالے سے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سینیریو ان کشمیر؟ سر دیکھیں میم ابھی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو میوزک کے ریلیٹڈ جتنا بھی یہ ہے کہ آج کل انہوں نے مطلب جو بھی کارڈ سیکھتے تھے اسٹیج پہ آ جائے میں اس چیز کو اس نظریے سے نہیں دیکھتا ہوں. مطلب میں نے ہمیشہ کشمیر کو پروموٹ کیا ہے. میں جب بھی باہر گیا ہوں کسی بھی جگہ مطلب مجھے نہیں پتا آڈینس کس ٹائپ کی ہوتی تھی بٹ میں ایک کشمیری سانگ کرتا تھا. آئی گاٹ مینی آفرس ان کشمیر کہ بھائی تو یہ سانگ کر لے ٹھیک ہے کہ مطلب یہ سانگ یہ کن گیا
मगर म्यून कंटेंट जितना भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वो आपको सूफीज्म के रिलेटेड नहीं, प्लेबैक सिंगिंग, हाँ वो आपको सूफीज्म के रिलेटेड, सूफीज्म के बाहर आपको मेरा एक भी कंटेंट नहीं निकलेगा। अच्छा। क्योंकि मैं उस चीज के पीछे नहीं भागा। इंसान को हमेशा फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी कभी कोई चीज अगर इंसान का पैशन होता है ना, तो जिस चीज की वो चाहत करता है वो उसके पास खुद आ जाती है, मिल जाता है वो। जब क्योंकि मैं म्यूजिक को पसंद करता हूँ, अगर मैं इसकी कदर करूंगा, अगर मैं इसको अच्छे से आगे लेके जाऊंगा तो ये भी मेरे कैरियर में कदर में आएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज होती है सर। अच्छा तजम्मुल, मुझे एक बात बताएं आप, चूंकि हम वक्फे पे तो जाएंगे लेकिन उसके बाद कौन सा नगमा है ऐसा जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे, लेकिन वक्फे के बाद हमें बता के रखें कौन सा? मैं हाश्क सुरो। हाश्क सुरो, ठीक है। नून चाय पीते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नोश फरमाएं। थैंक यू। और कहते हैं कि ये गले के लिए अच्छी है हमारे स्टमक के लिए अच्छी है, तो आप तब तक ये नोश कर ले, तब तक जब तक हम एक वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, हम जल्द हाजिर होते हैं। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बेहतरीन नस्ल तो स्वल्प दो दिन वल जानवर सारनी हिंज मांग। राष्ट्रीय गोकुल मिशन तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छो, तम सत मुमकिन जि थद पाई जज तो बेहतर फायदे दिन वल वच हेकन मादा जानवरन पैद सपदित। लाइव स्टॉक बोर्डन पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू कर्मुत। आमदनी तो मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त तो अमी स्कीम हुन तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कश्मीर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शुभ शाम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के आज हैसियत मेहमान तशरीफ फरमा सईद तजम्मुल, ये मार्क सिंगर है, इनसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे और भी खूबसूरत नगमे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। ओवर 40,000 यूथ पार्टिसिपेट्स इन LG रोलिंग ट्रॉफी दिस ईयर, डॉक्टर शाहिद इकबाल, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी today inaugurated the semi-final of the interstate LG rolling trophy here at a boys higher secondary school Bijbihara in presence of Deputy Commissioner Anantnag Dr. Basharat Qayyum जी। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी, और इस अखबार से ये एक अहम सुर्खी भी आप तक पहुंचाएंगे। नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, श्रीनगर बैग्स टॉप पोजीशन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन TPT फॉर एट रिस्क इंडिविजुअल्स जी। मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। फेस टू फेस विद द पीपल के उन्वान से स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स यील्ड पॉजिटिव डिविडेंड्स, लेट अस अनफर्ल कैनवास एंड स्टडी द कॉन्टोर्स जी। मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और आम आजकल हम लोग ये खबरें हम तक पहुंचती है, मौसूल हम करते हैं अखबारात के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से या TV के जरिए से, कि उड़ी में 850 ग्राम ब्राउन शुगर और तकरीबन 15 लाख रुपए नकद बरामद। बड़गाह में मनशियात फरोश 2 किलोग्राम ममनुआ नशावर मादा समेत गिरफ्तार जी। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है और एक खबर इससे भी, प्रॉपर्टी टैक्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कंसल्टेशन विद पब्लिक LG जी।
मौसम के हवाले से ज़रूरी मालूमात हमने आप तक प्रोग्राम के आगाज़ में पहुंचा दी थी और इसी हवाले से कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप तक शेयर करेंगे। वो ये कि वादी में खुश्क मौसम के बीच बर्फ़ व बारां की पेशगोई। गुलमर्ग में शबाना बर्फबारी 28 फरवरी तक मतला बरालूद ही रहेगा। 1 और 2 मार्च को भी मौसम ख़राब रहने का इम्कान। जी आखिरी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स कश्मीरीज टुगेदर टू एड्रेस ड्रग एडिक्शन. द इनिशिएटिव हैज स्टार्टेड व्हेन कश्मीर हैज रिपोर्टेडली सरपास्ड पंजाब इन केसेस ऑफ ड्रग एब्यूज. हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मोहतरम सईद तजम्मुल, वो दोस्त जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया, लेकिन हाँ, ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे और साथ ही कुछ वक्त के बाद हम इसको अपलोड भी कर लेते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। खैर, मैं बातें नहीं करूंगी, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। जो आपने इससे कबल प्रॉमिस किया था कि आप हमें सुनाएंगे, वो नगमा पेश करें। शम्स फकीर के गाने जी। शम्मत पोंकुरी द्राय लगी यारान तय शम्मत पोंकुरी द्राय लगी यारान तय दशवै दजित पे अदे सफरों यकसान आकाश बहुत खूबसूरत। और सईद तजम्मुल, अभी मैं ये अखबार की सुर्खी पढ़ रहा था कि जो ड्रग एब्यूज़ है वो कश्मीर में बढ़ रहा है और अभी हमने सरपास किया है पंजाब तो चंडीगढ़ पुरमुल। तो इस टाइम कैसा, अगर हम माहौल की बात करें, क्योंकि आपने कैंपस में पढ़ा हुआ है तो कॉलेज कुरमुल, तो कैसा माहौल है इस टाइम अगर उस एतबार से देखें? उस एतबार से तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है मेरे, बट मैं एक कहना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था, वो सेम इस चीज़ में पढ़ा था, तो मेरा और एक फ्रेंड है, तो हमने कंबाइनली उसको कश्मीर से चंडीगढ़ बुलाया। वो कश्मीर से चंडीगढ़। वो एक आर्टिस्ट है, वो प्ले करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कश्मीरी आर्टिस्ट। हाँ, कश्मीर से बिलोंग करता है। आज बोलो सो चंडीगढ़ पे, ये कश्मीर पर चंडीगढ़, ठीक, किस चीज़ के लिए कि भाई तुम इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इन वारकार सो आहाव तोतन, मतलब अस निश आव अस करो सो इवेंट, मैं करूँ सो इवेंट पानस, बहुत सारे इवेंट्स में मैंने साथ में लिया उसको, क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि अगर अब है भी इंसान से गलती हो जाती है, इंसान मतलब मेरे से भी 10 गलतियां हुई होंगी, हर किसी से होती है, तो प्रॉपर एक अगर इंसान गाइड होगा अच्छे से, तो एक प्रॉपर गाइडेंस अगर इंसान को मिलती है तो बहुत सारे बंदे निकले इस चीज। ओवरऑल कैसी सिचुएशन है अभी एज अ स्टूडेंट लाइफ आपने देखी हुई है? स्टूडेंट लाइफ डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, वो उसका नजरिया कैसा होगा, वो सुखत कहीं पाए मतलब तेमिस का हिसाब है। ये अब इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता है, सबसे पहली बात है। मैं चंडीगढ़ गया, मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि वो मतलब बिठा कर चीज पढ़ाई नहीं की, तो ये रेजिस्ट करो, हाँ, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सही थी क्या गलती, क्या बात में नुकसान, वो बात है कि एक बंदे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं तभी बोला कि डिपेंड्स अपॉन द बीइंग, कि
सो तमिस क्या पज करन गलती तो हो जाती है, मैंने तभी भी बोला आपको गलती हो जाती है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस। बिल्कुल सही कहना है आपका। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से इस अखबार में भी इस तरह की एक खबर शाया हुई थी जो हमने आप तक पहुंचा दी, अक्सर वनान कि युस जन बच्चे मालिस माज हज नजर गुजर गस अमिस पे आसन, सह बिल्कुल सही, मगर अत सत वुचुन जरूरी कि यह कमिस सह वथान बेहवान, अमिस कम सन सोहबत अरबिक प्रोवर्ब शायद तिम तत वनान जे अगर हसा तुह कंस शख्सस मुतलिक यह आसे पता करुन कि यह शख्स क्युथ यह मा वुचो अमिस अमिस मा पृछो सह, बल्कि यह वुचो कि यह कमिस वथान अमिस कमिस जान, सह बड़ जरूरी नाज़रीन मोहतरम वनकन किस यथ माहौलस मज। तो बे अत यथो यह कथ ते ऐड करन कि गलती हर अकिस गछान, मगर तमिक मतलब गो न अख इंसान रोज तथ गलती अंदर, बल्कि युस जन सोसाइटी कम्युनिटी या पान ते अगर अकिस इंसानस अंदर यह चाह आसि कि बह नेर अमि मज नेबर, बह गोछस असल जिंदगी गुजारुन वापस, सह हेकि पन यह गलती सुधारित। पर अगर पुछना अस तु अंडरस्टैंड करन एज अ सोसाइटी कि क्या तथ डिलेमस मज कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल सह तथ मज फंसमत, तो वो हमें अपनी जगह भी हमें ना एहसास करना है कि लेट हिम लिव, और अगर ये निकलना चाहता है किसी बुरे काम से या किसी भी चीज से तो उसको वक्त दो आप। इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अभी कौन सा ऐसा गाना आप पेश करेंगे? मैं बदकार पानो एक सॉन्ग है। ओके, बदकार पानो। वैसे एक सॉन्ग है वो हमने बनाया अभी रिलीज नहीं किया है, वो सेम सिचुएशन पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं सर। कंपोज तो करूं। हाँ कंपोज किया है, उसकी भी 2 लाइनें हो जाए। हम पहले ये सुनते हैं। ठीक है सर। दर्शक में मादरदा, दर्शक में मादरदा, हाल वन हाल क्या माज यली जाथो चनाया रूह दुई चनाया रूह दुई के बदकार पानो खुद राजा थो चनाया रूह दुई चनाया रूह दुई के तावंश दुनिया यू क्या जिया थो चनाया रूह दुई के चनाया रूह दुई के तकित बुरूद मलकुल मौत तकित जदालवा तकित जदालवा हर किथ बुनूनस हा खुटुई ग्रासो चनाया रूह दुई चनाया रूह दुई के बदकार पानो खुद राजा को चनाया रूह दुई के चनाया रूह दुई के। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। और बहुत शुक्रिया इस नगमे के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन्हें है ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है, आज का शुमारा है, ये उन्हें पसंद तो जरूर आया होगा, लेकिन साथ में आप बीच बीच में फोन की ओर भी देख रहे थे। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी फरमाइशें मौसूल तो हुई होंगी ना हमें? नहीं, मैं फोन की तरफ तो देख रहा था पर मेरा नेट नहीं चल रहा है यहाँ। अच्छा, आपका इंटरनेट जी ठीक है। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, आप ये भी जानते हैं कि हम आप तक इतवार के रोज एक सेगमेंट पहुंचाते हैं जिसमें रोजगार के हवाले से हम आपको जरूरी मालूमात दे देते हैं। वो सेगमेंट भी तैयार है और तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं ये देखूंगी कि किसकी क्या फरमाइश है, वो मैं तजम्मुल के सामने रखूंगी। अगर मुमकिन हो सका तो
फरमाइशें भी पूरी होंगी। फिलहाल हम चलते हैं सीधे स्टूडियो, जहां सलीम एजाज कपरा इस वक्त तैयार बैठे हैं हम तक रोजगार के हवाले से जरूरी मालूमात पहुंचाने के लिए। आइए चलते हैं। नाजरीन मोहतरम, पेश खिदमत है रोजगार के हवाले से चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आगाज करते हैं इस इतला से। आर्मी पब्लिक स्कूल सांबा जम्मू को टीचिंग और नॉन टीचिंग की असामियां पूरी करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन मजामीन में टीजीटीज की असामियां पूरी की जा रही हैं वो हैं सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन। जिन मजामीन में पीआरटीज की असामियां पूरी की जाएंगी वो हैं ऑल सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर साइंस। इन असामियों के अलावा स्कूल को पैरामेडिक, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन, एलडीसी और ड्राइवर की असामियां भी पूरी करनी मतलूब हैं। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.apssamba.co.in। आर्मी गुडविल स्कूल हांजिक शरीफ आबाद बडगाम को पीजीटीज और टीजीटीज के अलावा दीगर असामियां पूरी करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की तफसील यूं है: प्रिंसिपल पीजीटी और टीचर पीजीटी। जिन मजामीन में टीजीटीज की असामियां पूरी की जाएंगी वो हैं साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, कंप्यूटर, प्री प्राइमरी, स्पोर्ट्स और म्यूजिक एंड आर्ट्स। स्कूल की जानिब से जिन दीगर असामियों को पूरा किया जा रहा है वो हैं क्लर्क, लाइब्रेरियन, आया, माली और सफाई वाला। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बजरिया ईमेल ags111@gmail.com पर इरसाल करें, और बजरिया डाक दरख्वास्तें भेजने के लिए पता है आर्मी गुडविल स्कूल हांजिक शरीफ आबाद बडगाम। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.hanzik.armygoodwillschool.in। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर कोच, सीनियर कोच, चीफ कोच और हाई परफॉर्मेंस कोच की असामियां पूरी करनी मतलूब है। असामी की कुल तादाद 152। जिन डिसिप्लिन में ये असामियां पूरी की जा रही हैं वो हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, कबड्डी, कयाकिंग एंड कैनोइंग, खो खो, टाइकोंडो, वॉलीबॉल और विशो। कोच असामी के लिए उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 45 साल, सीनियर कोच असामी के लिए 50 साल, चीफ कोच असामी के लिए 60 साल और हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए भी 60 साल मुकर्रर है। कोच असामी के लिए मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 1,05,000 रुपये, सीनियर कोच असामी के लिए फी माह 1,25,000 रुपये, चीफ कोच असामी के लिए फी माह 1,45,000 रुपये और हाई परफॉर्मेंस कोच असामी के लिए फी माह 2,20,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.sportsauthority-of-india.nic.in। सिकिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिमना श्रीनगर को मुख्तलिफ शोबाजात में सीनियर रेजिडेंट्स, रजिस्ट्रार्स, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पूरी करनी मतलूब हैं। जिन शोबों में सीनियर रेजिडेंट्स, रजिस्ट्रार्स की असामियां पूरी की जाएंगी वो हैं जनरल मेडिसिन, चेस्ट मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और रेडियोलॉजी। जिन शोबों में सीनियर रेजिडेंट्स, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पूरी की जा रही हैं वो हैं
एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 मार्च 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.skimsmc.edu.in। J&K सैनिक स्कूल मानसबल कश्मीर को हेडमास्टर और रजिस्ट्रार की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की तफसील यूं है। हेडमास्टर तनख्वाह का स्केल 78,800, 2,09,200 रुपये। उम्मीदवार की उम्र 45 और 58 साल के दरमियान होनी चाहिए। और रजिस्ट्रार तनख्वाह का स्केल 67,700, 2,08,700 रुपये। उम्मीदवार की उम्र 45 और 58 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 मार्च 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jksainikSchool.in। और अब आखिरी इतला। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जम्मू इतला देते हैं कि इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में जम्मू डिवीजन के 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले गैर शादीशुदा मर्द उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक ऑनलाइन करा सकते हैं। उम्मीदवार की यौम पैदाइश 1 अक्टूबर 2002 और 1 अप्रैल 2006 के दरमियान होनी चाहिए। इस भर्ती मुहिम के जरिए जिन असामियों को पूर्ण किया जा रहा है वो हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.joinindianarmy.nic.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब इन मालूमात के लिए। और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए सईद तजम्मुल। और सईद तजम्मुल, अभी हम रोज़गार के हवाले से बुलेटिन पहुंचा रहे थे हमारे नाजरीन तक। तो रोज़गार के हवाले से मैं आपसे भी पूछूं तो क्या रोज़गार का सिलसिला है इस टाइम पे, कैसे कमाते हैं, कितना अर्निंग आसान? जी सर, तो मैं अगर रोज़गार की बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने उतनी होप नहीं रखी है। तो मैं अगर करता हूँ तो बाहरी स्टेज शोज होते हैं मेरे, मतलब स्टेज शोज ये पक्षों का स्टेज शो का हाँ, क्योंकि वो हम पे भी जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं इवेंट करने के लिए। मैं कॉर्पोरेट इवेंट भी करता था, मतलब बहुत स्ट्रगल भी किया है, क्लबिंग भी की है, रेस्टोरेंट्स पे भी किया है, बहुत किया है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। मैं एटलीस्ट 200 से ज्यादा इवेंट्स किए होंगे मैंने। तो बट ये है कि बाहर ही जाना पड़ता है। यहाँ पे भी अब मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आ जाएगा वो चीज़, एक आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा वो, तो फिर बेस्ट रहेगा। पर क्लबिंग्स पे आपने क्लबिंग्स की बात की, उसमें तो बड़ा मजा आता है जब आप एक क्लब्स क्या रेस्टोरेंट में जब आप गाते हैं, क्योंकि सैटरडे नाइट्स होती हैं मोस्टली, सैटरडे या संडे तो शाख परफॉर्म करा, उसमें तो बड़ा अच्छा फील आता है। और लोग आपको ऑडियंस आपको कैसे मिलेगी। ठीक, मेरे साथ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसी बात है, डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस। बहुत सपोर्ट भी मिला है। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अभी कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है किसी स्टेट से मिला वो पंजाब से है। तो वहाँ के लोगों का बहुत प्यार है मुझे। जब भी वो यहाँ आते हैं तो कैसे, मतलब ये सिंगिंग ना करना तो का, तो मतलब पंजाब में जैसे आप गाते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज में गाते हैं या कश्मीरी में? नहीं, आप इंडिया की बात अगर हम करें तो बॉलीवुड ही चलता है ज्यादा। तो फिर रीजनली कोई कबार की ये सॉन्ग मकबूल सॉन्ग कुछ लाइन है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ और बातें ऐड करना चाहूंगी, जो कि नाज़रीन मोहतरम मैंने आपसे वादा तो ये किया था कि जो ही हम रोजगार के बुलेटिन आप तक पहुंचाएंगे, इस बीच में आपके कमेंट्स भी ले लूंगी, वो भी पढ़ लूंगी। तो इसमें फरमाइशी सिलसिला वो तो जारी है, वो तो अभी भी जारी है, लेकिन चुनिंदा जो फरमाइशें हमें मौसूल हुई है वो ये बेदर्द दादी चाने माई चाने, अभी ना जाओ छोड़ के, ये सिला मिला है मुझको, कई सारे ऐसे गाने। तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं तजम्मुल तक क्या पहुंचाऊं इस मुख्तसर से वक्त में। तजम्मुल आप खुद चूज करें प्लीज। बड़े वसूक से
फरेब देती है बड़े क्या बात है, क्या बात है. दुनिया फरेब देती है बड़े खुलूस से हम एतबार करते क्या बात है. हंगामा है क्यों बरपा हंगामा है क्यों बरपा हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है डाका तू नहीं डाला क्या बात है. डाका तू नहीं डाला डाका तू नहीं डाला डाका तू नहीं डाला चोरी तू नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली उसमें से नहीं मतलब दिल जिसे हो बेगम उसमें से नहीं मतलब दिल जिसे हो बेगम मकसूद है उसमें से क्या बात है. ओ मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है. क्या बात है. बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त. और नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी बताते चले, हम यहाँ पर आप देखते होंगे प्रोग्राम में 2 होस्ट्स जो ये प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, हमारे साथ पूरी टीम होती है. ऊपर एक टीम है और नीचे कैमरा पर्सन्स की टीम है जो इस वक्त मेरे ख्याल से जो हम देख पा रहे हैं खूबसूरती से ये काम अंजाम दे रहे हैं. समावार के शॉट्स, सिंगर के शॉट्स, गिटार के शॉट्स, हम सब के शॉट्स, एक्सप्रेशंस के साथ. थैंक यू सो मच कैमरा टीम, थैंक यू सो मच. अच्छा नाज़रीन मोहतरम, एक कमेंट ये भी था कि इकरा बहुत बातें करती है, मेरे ख्याल से आप मैं चुप ही बैठती हूँ, ठीक है. और एक नगमा, और एक नगमा इसी फरमाइश से या एक खूबसूरत सा नगमा, इसकी फरमाइश हुई थी, दिल पे जख्म खाते हैं. दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं जुर्म सिर्फ इतना है तुमको प्यार करते हैं दिल पे जख्म खाते हैं लाख वो गुरेजा हो दुश्मने दिल को क्या करें साहिब हम उन्हीं पे मरते हैं दिल पे जख्म खाते हैं दिल पे जख्म खाते हैं तुमसे गुजरते प्यार करते हैं बहुत खूबसूरत. हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं प्रोग्राम में, हम इजाजत लेके रखते हैं
اور پھر ہم پروگرام آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں, وائنڈ اپ آپ ہی کریں گے. ناظرین محترم, آج آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. بس آپ اور مجھے اجازت دیں, کل انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK تجمل. شراب کی پیالے بریو گلا بنال کر, شراب کی پیالے بریو گلا بنال کر, بگایا کر مریو ولو مشوق نہ بگایا واو مجھے